आज भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बजट 24-25 को जनोपयोगी बनाने को लेकर विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव लिए। उसके बाद वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, बंद होने वाली, क्योंकि इस बार 15,000 करोड़ के बजट की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे उसके प्रावधान कुछ किए जाएंगे या योजना में कुछ कटौती होगी? कांग्रेस कब से कह रही है कि योजनाएं बंद हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है। मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस ने खुद ने योजनाएं बंद करने का काम किया। जब कमलनाथ जी बैठे थे उस समय आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बैठे थे उस समय योजनाएं। उसके बाद में जब वो बैठे तो उन योजनाओं को बंद करने का काम किया था। हमने कोई योजनाएं बंद करने का काम किया नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यथावत योजनाएं चालू रहेगी। बार बार बात होने लगी। आज बुजुर्ग पेंशन को लेकर भी आज सवाल उठे हैं। बुजुर्ग पेंशन 1,22,000 लोगों की बंद हो गई है अचानक से, तो क्या कहीं कुछ असर पड़ रहा है बजट में इसका इंदिरा पेंशन योजना के तहत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का बजट पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो चल रही थी वो सारी योजनाएं मुझे लगता है यथावत सब योजनाएं चलेगी। कोई बजट की कमी मुझे नहीं लग रहा है कि आएगी। बुजुर्गों की जो पेंशन बंद हुई KYC के कारण, आधार अपडेटेशन के कारण 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, रुक गई है। इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और बात करेंगे। मुख्य सुझाव लेकर क्या दिया है सर? आर्थिक विशेषज्ञों ने मुख्य सुझाव क्या दिया जो बजट को फोकस रहेगा? बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत सारगर्भित सुझाव उनके आए हैं और अभी हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञों का अभी मार्गदर्शन उसमें मिलना बाकी है। और मुझे लगता है कि जितने भी सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझावों को हम बजट में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो बेहतर से बेहतर हो सकता है जनता के लिए, वो हम उसमें रखेंगे। कोई योजना, कोई पेंशन बंद नहीं की है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। सर, महंगाई को लेकर आम जनता हमेशा ये कहती रहती है, टैक्स का बहुत सारा बोझ आम जनता पर पड़ता है हमेशा। इस बजट में टैक्स को लेकर क्या सुझाव मिले और उस पर मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा वो बेहतर बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा। किसी प्रकार का भार किसी के ऊपर नहीं आएगा। सर, सोम डिस्टिलरी को लेकर बच्चों का जो मामला आया, जिस तरह उनसे शराब बनवाई जा रही थी, इसमें आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, विभाग ने अपनी कार्रवाई की है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई भी गलती करेगा वो कानून के दायरे में आएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई किसी का पक्ष नहीं लेगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो गलती करेगा वो उसको कानून की कार्रवाई जो होना है वो पूरी होगी। आज एक और वीडियो चल रहा है कि PM आवास का जो मकान है आपकी वो दुकान खुल देगी। अब वो विभागीय अधिकारियों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ बताया है और जिला पंचायत के CO की ओर से कुछ बयान आया है। मैं उसकी तथ्यात्मक अभी बात करूंगा। अगर दोषी अगर कोई होगा उसमें कि जिनने अगर PM आवास में अगर कोई इस प्रकार का किया होगा तो निश्चित रूप से जो भी विधि के अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। कर्ज की बात बहुत ही साफ बात है। कोई सरकार की कोई बात मुझे नहीं लगता है कोई छिपी रहती है। कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा चुकाया, कितना ब्याज दे रहे हैं और किस काम के लिए कर्जा लिया है, समय पर कर्जा देना और नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, सीमाओं के अंदर लेना, भारत सरकार की परमिशन से लेना। मुझे नहीं लगता कि बार बार इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, लेकिन ये सब सरकार, जितनी सरकारें होती है कर्जा लेती है, समय पर कर्जा चुकाती है। तो मुझे लगता है कि कोई कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाएंगे। खर्चे घटाने के भी प्रयास राज्यों की बैठक बुलाई जाएगी। बिल्कुल, ये निरंतर प्रक्रिया है। संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के बैठ करके बात करते हैं, समन्वय करते हैं। ये हमेशा निरंतर प्रक्रिया ये होती रहती है। दूसरी तरफ ये आरोप लगा रही है कि मंत्रियों की बंगलों पर रखरखाव और सजावट के लिए करोड़ रुपए की राशि खर्च हो जाती है। अब जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ करते हैं। मुझे नहीं लगता ये केवल विचलित होकर के स्टेटमेंट देने की बात है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से साफ हो गई। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, इसलिए उनकी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन बौखलाहट हो रही है कांग्रेस को। और उसी बात को लेकर के बजाय बौखलाहट करने के, विचलित होने के, उनको पॉजिटिव बात करना चाहिए। सरकार
क्या बेहतर कर सकती है, उसमें कोई अच्छे सुझाव हो तो वो देना चाहिए। कांग्रेस तो अभी मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त हो गई मध्य प्रदेश, इसलिए उनको खुद को मंथन करना चाहिए। अब ये बंगलों पर अगर कहीं खर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जहां आवश्यक होगा, मुझे नहीं लगता है किसी का व्यक्तिगत कोई खुद का बंगला होगा। शासकीय भवन है, शासकीय भवन में अगर कहीं आवश्यकता है तो वो पूर्ति करते, नई बात नहीं है, हमेशा होता है। ठीक, थैंक यू।